आप देखिए, मैंने ये डायग्राम बना के आपको समझाया है कि ये मान लीजिए सेल है, ये सेल, उसके अंदर हमारा क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये डबल हाँ चलिए अब जल्दी से न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने न्यूक्लियस को बहुत ही आसान तरीके से डायग्रामेटिकली और मेन पॉइंट जो डीप पॉइंट होते हैं और एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। मैंने ये आपको इससे पहले भी बताया था जब ओवरव्यू में दे रहा था कि कंट्रोलिंग सेंटर यानी जैसे घर का एक मालिक पूरे घर को कंट्रोल करता है, ऐसा ही सेल के अंदर न्यूक्लियस एक कंट्रोलिंग पार्ट है जो पूरे सेल को चलाने का काम या कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर इन्वेलप विद पोर्स। न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल में डबल मेम्ब्रेन एक तरीके से मान लीजिए होती है। पहला क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरी कवरिंग भी किससे होती है उसकी, सेल वॉल से। दो मेम्ब्रेन मान लीजिए उसमें हो गई। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है यानी डबल बाउंड मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर इनवेलप विद पोर्स, और इसके अंदर पोर्स होते हैं। सबसे ख़ास बात ये हमारा है कि इसको हम लोग क्यों कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए पाया जाता है। डीएनए ही मेन डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी में आँख का कलर, कान का साइज या ईयर, हेयर, ये सब के जो शेप हैं, कैरेक्टर हैं, ये कैसे बन के आएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन कैद होती है डीएनए के अंदर। इसीलिए अब आप समझ गए होंगे कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल के अंदर न्यूक्लियस। इसीलिए कंट्रोलिंग सेंटर मतलब बीच का भाग इसको कहा गया है सेल का, क्योंकि ये पूरे पार्ट को, पूरी हमारी बॉडी को, उसके इंफॉर्मेशन सारी चीज़ें इसके अंदर कैद होती है, सब के बारे में बताता है कैसे चीज़ें बनने वाली हैं। अब देखिए, मैंने ये डायग्राम बना के आपको समझाया है कि ये मान लीजिए सेल है, ये सेल, उसके अंदर हमारा क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर इन्वेलप है। ये डबल आपको दिख रहा है ना, ये इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप के बीच बीच में एक गैप होता है जिसको पोर कहा जाता है। ठीक, पोर बिटवीन न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर इन्वेलप के बीच में पोर। ये पोर काम क्या करता है, देखिए ये न्यूक्लियस है, इसके ये सेल में साइटोप्लाज्म है, ये मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर और मतलब सेल के साइटोप्लाज्म भेजता है, सेल के साइटोप्लाज्म में, यानी ट्रांसफर ऑफ मटेरियल करता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू सेल, न्यूक्लियस टू सेल, सेल के साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के, न्यूक्लियोप्लाज्म भी आप बोल सकते हैं, उसके अंदर मटेरियल का ट्रांसफर पोर के थ्रू होता है, इसलिए इसमें पोर लगे होते हैं। देखिए एक टर्म यहाँ पे न्यूक्लियस है तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए बहुत ही इजी टर्म है, आपको मैं समझा रहा हूँ। सेल के अंदर का लिक्विड या फ्लूइड क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल को कहा जाता है। ऐसे ही सेल के अंदर साइटोलॉजी वर्ड आया, उसके अंदर जो मटेरियल, जो फ्लूइड है, उसको साइटोप्लाज्म बोल दिया हमने, और न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, और सेल की आउटर कवरिंग कहलाती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे ही इसकी कवरिंग न्यूक्लियस की क्या कहलाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसी को न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहा जाता है। ठीक, मेन पार्ट हमारा ये, इसके अंदर अब आप देख रहे हैं डीएनए, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, ये इसके अंदर सब्सटेंस फ्लूइड लाइक भरा होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप डबल बाउंड, पोर होता है मटेरियल का ट्रांसफर होने के लिए, और ये डीएनए। अब हम बात करते हैं कि डीएनए की फॉर्म कितनी होती है, कितने फॉर्म में पाया जाता है डीएनए। दो फॉर्म में पाया जा रहा है, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम। क्रोमैटिन का मतलब है कि धागे की तरह स्ट्रक्चर, धागे लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्रोमैटिन कहते हैं। डीएनए ही हमारा मेन पार्ट है जो पेरेंट्स टू चिल्ड्रन या उसके ऑफ स्प्रिंग में पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा डेटा लेके आता है। तभी आप डीएनए टेस्ट करवाते हैं कि फादर से आपका क्या मैच कर रहा है, आपके पेरेंट्स से क्या मैच कर रहा है, उसके लिए लोग करवाते हैं। देखिए डीएनए होता है, पहली बात, डबल स्टैंडर्ड
डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए का आपको फुल फॉर्म लिखना है तो यहाँ पर फुल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए का हमारा फुल फॉर्म होता है। अब चलिए जल्दी से हम दोनों फॉर्म डीएनए की डिस्कस कर लेते हैं। क्या है ये, पहली फॉर्म के स्कैटर्ड फॉर्म है डीएनए की, जो डिस्पर्ड होती है पूरे सेल के अंदर। ये स्कैटर्ड मतलब क्रोमैटिन एक धागा है, धागे की तरह जो डीएनए पड़ा होता है वो स्कैटर्ड फॉर्म है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। दूसरा फॉर्म हमारा क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्रोमोसोम क्या है, ये एक कॉइल्ड, जैसे आप वायर देखते हैं ना ऐसे कॉइल्ड होता है वायर, वैसे ही ये कॉइल्ड फॉर्म में पाया जाता है जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है। कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस का मतलब बहुत ही घना डीएनए। क्रोमोसोम आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमैटिन जब सेल डिवीजन करके क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है तो वो फॉर्म उसकी डीएनए, यानी सेल डिवीजन के बाद ये फॉर्म आती है। सेल डिवीजन के बाद, सेल डिवीजन के बाद हमारी क्रोमोसोम की फॉर्म आ जाती है। क्रोमैटिन के बाद क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है हमारा डीएनए, तो वो सेल डिवीजन में काम आता है। अब देखिए, क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम बना किसका होता है, ये जो अभी कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर आप डीएनए का देख रहे हैं इसको क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम बना किसका होता है, ये बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन से ये बना होता है। अब इसमें सारी बातें क्लियर हो गई हैं, आई होप सो। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेस पे, एक मिनट पानी पी लें। हलक भी सूखने लगता है ना आप जैसे लोग को पढ़ाते पढ़ाते। हाँ, टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेस पे सेल हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो यस गुड, दो टाइप के हमारे सेल होते हैं। एक पहला प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। अब इसमें हम डिफरेंस देखेंगे कि न्यूक्लियस किसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया वेल डिफाइन होता है, किसमें बिल्कुल ही एकदम नहीं होता, ये ना के बराबर पाया जाता है। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस इज अनडिफाइंड एंड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। सबसे खास बात, प्रोकैरियोटिक में जो ऑर्गेनिज्म हैं उसमें न्यूक्लियस अनडिफाइंड होता है, यानी न्यूक्लियस कोई तरीके से मान लीजिए पाया ही नहीं जाता, और जो टर्म होता है न्यूक्लियस की दर पे उसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बोला जाता है। इसमें क्या है, न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग के साथ उसका न्यूक्लियस बहुत बढ़िया होता है, जो अभी हमने आपको बताया डबल बाउंड मेम्ब्रेन, ये हमारे उसकी कवरिंग होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी उसमें वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियस की कवरिंग भी पाई जाती है। उसके बाद क्या, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। और ऑर्गेनेलीज में हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब चैप्टर का ओवरव्यू दिया था, बहुत से बच्चे ऐसे जो डायरेक्ट जंप मार के आ जाते हैं लेक्चर देखने। पहले भैया ने से आओ, ने बनाओगे तो मकान मजबूत रहेगा। अब डायरेक्ट तुम चौथे फ्लोर बनाना चाह रहे हो तो हवा में नहीं बन जाएगा फ्लोर, पहले हमको बेस तैयार करना पड़ेगा। बेस तैयार करके तब इसको देखेंगे तो एक एक चीज़ें सारी आसान लगेगी। धीरे धीरे मकान बनता है तो बड़ा बढ़िया लगता है और बनाने में भी अच्छा लगता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आर एब्सेंट, एब्सेंट होती है मतलब नहीं पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब उसमें चीज़ें नहीं पाई जाती। इसमें क्या है, सेल ऑर्गेनेल आर मेम्ब्रेन बाउंड, यानी सेल ऑर्गेनेली इसमें पाई जाती है जो कि मेम्ब्रेन से उसकी कवरिंग होती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल की। इसका सबसे खास एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। यहाँ पर मैंने एक बैक्टीरियल सेल बनाई है, ये बैक्टीरिया आप देख सकते हैं। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, ये डीएनए पाया जाता है। डीएनए यहीं पे खास बात है जो अभी मैंने ये ऊपर मेंशन किया, न्यूक्लियोइड। जहाँ जिस जगह पर बैक्टीरिया के अंदर डीएनए पाया जाता है उसी जगह को, कहीं भी मान लीजिए डीएनए इधर है इधर है, जिस जगह पे वो अपनी जगह ले लेता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाता है, ये इसी को हम टर्म को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। और बाकी इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। और देखिए
हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, मतलब हम लोग किससे चलते हैं, पैर से। लेकिन बैक्टीरिया जो हम लोग को अटैक करता है, बीमार करता है, कुछ कुछ बैक्टीरिया फ़ायदेमंद भी होते हैं, जैसे दूध से दही बनाना और भी चीज़ों में कन्वर्ट करने के लिए बैक्टीरिया यूज़फुल भी है एज वेल एज हार्मफुल। लेकिन जो हम लोग को नुकसान दे देते हैं वो कैसे चल के आते हैं, अपने फ्लैजिला के थ्रू। मूवमेंट किससे करते हैं, हमारे फ्लैजिला से मूव करते हैं, ठीक।